छत्तीसगढ़ सरकार ने आज अपना वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में ये बजट पेश किया। शायराना अंदाज में बजट भाषण की शुरुआत करते हुए छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत की चर्चा की। तो वही वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की साय सरकार साय फैसले ले रही। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर की योजना और मुख्यमंत्री रिंग रोड की योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया। गांव-गांव में लोगों को मोबाइल टावर से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल टावर की योजना शुरू करने का भी ऐलान किया। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों में 20,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। 12 नए नर्सिंग कॉलेज, 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज और 17 नए नालंदा परिसर खोलने का भी ऐलान किया। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री सम्मान गृह प्रवेश योजना की शुरुआत करने का भी ऐलान बजट में किया गया। नवा रायपुर में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान भी वित्त मंत्री ने किया है। तो वही मेट्रो रेल सुविधा के बजट में 500 करोड़ रुपए और जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ का प्रावधान किया गया। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया। करीब 1,60,000 करोड़ का ये बजट पेश किया गया। बजट में हर वर्ग का खासा ख्याल रखा गया है, चाहे बात कर ली जाए स्टूडेंट्स की, चाहे बात कर ली जाए बुजुर्गों की, हर वर्ग का यहाँ पर खास ख्याल रखा गया है। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश कर दिया है। तो 1,60,000 करोड़ का ये बजट पेश हुआ है। स्कूल कॉलेजों में 20,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। इस दौरान ऐलान किया गया है। तो छत्तीसगढ़ का बजट पेश हुआ। 12 नए नर्सिंग कॉलेज, 17 नए नालंदा परिसर खोलने का भी ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री सम्मान गृह प्रवेश योजना की भी शुरुआत होगी, इसका भी वहां पर ऐलान किया गया है। तो आज छत्तीसगढ़ सरकार का बजट 2025-26 पेश किया गया। 1,60,000 करोड़ का ये बजट पेश हुआ। स्कूल कॉलेजों में को नई सौगात दी गई है। 20,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। तो साथ ही 12 नए नर्सिंग कॉलेज, 17 नए नालंदा परिसर खोलने का भी ऐलान किया गया। बताते चले कि जिस तरीके से बजट पेश हुआ, इसमें कहा जा रहा है कि हर वर्ग का खासा ख्याल रखा गया है। रायपुर से दुर्ग तक का मेट्रो भी चलेगी, उसकी भी जो सर्वे है वो भी जल्द शुरू होगा। इसका भी ऐलान इस दौरान किया गया। स्टेट डेटा सेंटर भी शुरू किया जाएगा, तो इसका भी बजट के दौरान ऐलान किया गया। 2025 अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, कहा गया। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का ये बजट पेश हुआ, 2025-26 का ये जो बजट पेश हुआ, वो कहा जा रहा है कि हर वर्ग के लिए काफी बेहतर, काफी सुचारू और काफी अच्छा जो है वो बजट पेश किया गया है। हर वर्ग का खास ख्याल रखा गया है, चाहे बात कर ली जाए स्कूल कॉलेजेस की या फिर वहां पर निर्माण कार्य की बात कर ली जाए, हर वर्ग का वहां पर हर चीज का ख्याल रखा गया है। अटल निर्माण कार्य भी करवाए जाएंगे। तीव्र आर्थिक विकास को पिछले बजट में मैंने 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभों के रूप में रखा था। माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है, ताकि हम प्रधानमंत्री जी के सुशासन के सूत्र वाक्य मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट की ओर अग्रसर हो सके। एक नए विभाग के रूप में इसे स्थापित करने वाला छत्तीसगढ़ संभवतः देश का पहला राज्य है। अध्यक्ष महोदय, लाल फीताशाही को खत्म करने के लिए हम ई ऑफिस प्रणाली अपना रहे हैं, ताकि ऑनलाइन तरीके से समय पर फाइलों का निपटारा हो, विलंब की जिम्मेदारी तय हो, भ्रष्टाचार की आशंका को भी कम किया जा सके। सरकारी सुविधाओं और योजनाओं की आसान और सुनिश्चित डिलीवरी के लिए हम डिजिटल गवर्नेंस का उपयोग कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर सतत निगरानी रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डैशबोर्ड अटल मॉनिटरिंग पोर्टल आरंभ किया गया है। आज के इस बजट में इस हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकारी खरीदों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने जेम पोर्टल से खरीदी की प्रक्रिया को फिर से प्रारंभ किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईओडीबी को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारे द्वारा प्रथम चरण में 20 विभागों के कुल 216 सुधारों को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पूरी मुहिम, जिसे ब्रैप कहते हैं अध्यक्ष महोदय, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान का मूल उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना तथा नियमों में सरलीकरण करके प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। सरकारी विभागों की कार्यकुशलता बढ़ाने, डेटा प्रबंधन को सशक्त बनाने और डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर
सीएम सुशासन फेलोशिप आरंभ करने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसके लिए इस बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह संभवतः पूरे देश में इस तरह का पहला प्रयास है कि आईएम और ट्रिपल आईटी के साथ मिलकर ऑन द जॉब ट्रेनिंग शामिल करते हुए दक्ष मानव संसाधन तैयार किए जाएंगे। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को उच्च स्तरीय जॉब के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, तो इसी के साथ ही आपको बता दें, छत्तीसगढ़ का जन बजट जो है वो पेश हो चुका है। छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल बिछा है। प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेज की सौगात दी गई है वित्त मंत्री की तरफ से। वहां पर 14 मेडिकल कॉलेज की सौगात दी गई है। छत्तीसगढ़ पावर सरप्लस स्टेट बनेगा, इसका भी वहां पर ऐलान किया गया है। प्रदेश में विश्वविद्यालय की संख्या बढ़ी है। कहा गया है कि प्रदेश में विश्वविद्यालय की जो संख्या है वो बढ़ी है। विश्वविद्यालय की संख्या 4 से बढ़कर 25 हुई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में विश्वविद्यालय की संख्या बढ़ी है। बस्तर सरगुजा में लोग हवाई यात्रा वहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वित्त मंत्री ने बजट के दौरान ये भी कहा, विकसित छत्तीसगढ़ का विजन तैयार है। तो इस बार गति का बजट है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते के दौरान कहा कि इस बार गति का बजट है ये। साथ ही साथ डिजिटल गवर्नेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस दौरान कहा। सुगम ऐप से फर्जी रजिस्ट्री रोकी जा रही। तो सुगम ऐप है जिसके जरिए फर्जी रजिस्ट्री रोके जा रही। 10 करोड़ रुपए ई गवर्नेंस के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो जमीनी रजिस्ट्री और भी ज्यादा अब आसान हो जाएगी। इसके बाद से कहा जा रहा है कि बजट के दौरान उन्होंने कहा कि जमीनी जो रजिस्ट्री है वो और भी ज्यादा अब आसान हो जाएगी। सीएम सुशासन फेलोशिप की वहां पर शुरू होगी। विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप अब कार्य करेंगे। तो ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो बताए गए हैं। सीएम हेल्पलाइन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो बजट के दौरान वित्त मंत्री ने ये तमाम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डीएमएफ से दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। पिछले बजट में ज्ञान पर फोकस था, यानी कि GYAN पर ये पूरा फोकस था। उन्होंने कहा कि पिछले बजट में राज्य की GDP 5 करोड़ से पार हो गई है। तो ओपी चौधरी ने बजट के दौरान ये तमाम जानकारी साझा की। सीएम एक्सीलेंस अवार्ड के लिए 1 करोड़ रखा गया है। तो इसी के साथ ही इस बार बजट में GATI पर पूरा फोकस किया गया है। तो वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार पूरा फोकस GATI पर किया गया। PWD के लिए 9,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नई सड़कों के निर्माण के लिए 2,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, उसका प्रावधान यहाँ पर किया गया है। नई सड़कों के निर्माण के लिए रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो चलेगी। तो यानी कि मेट्रो जो सेवाएं हैं वो भी लोगों को मिल रही हैं। रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो की सेवा मिलेगी। मेट्रो के लिए सर्वे जो है वो जल्द शुरू होगा, इसका भी यहाँ पर जानकारी दिया गया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस किया गया है। खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर यहाँ पर बजट पर फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना की भी शुरुआत होगी, उसकी भी जानकारी दी गई है। कहा गया है कि मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना की यहाँ पर शुरुआत होगी। स्टेट कैपिटल रीजन के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। तो बजट में खासतौर पर स्टेट कैपिटल रीजन के लिए भी वहां पर प्रावधान किया गया है। स्टेट डेटा सेंटर भी यहाँ पर शुरू किया जाएगा, जिसमें तमाम डेटा रहेंगे। स्टेट डेटा सेंटर शुरू किया गया। 2025 अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 2025 अटल निर्माण के रूप में मनाया जाएगा। NH के रख रखाव के लिए 20,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। यहाँ पर बजट पास हुआ है। मोबाइल कनेक्टिविटी से सभी गांव जुड़ेंगे। खासतौर पर डिजिटलीकरण पर पूरा फोकस किया गया है। चाहे बात करी जाए टावर की, चाहे मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात की जाए। जिलों में फूड पार्क बनेंगे, ये भी वित्त मंत्री ने कहा है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो बजट है उसको दोगुना किया गया है, ताकि उद्योग को खासतौर पर बढ़ावा दिया जा सके। नया रायपुर में फार्मास्यूटिकल्स पार्क जो है वो खुलेंगे। जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। जल जीवन मिशन जो है उसको 4500 करोड़ की सौगात दी गई है। छत्तीसगढ़ का GDP
ग्रोथ रेट देश से ज्यादा है। तो कहा जा रहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी बताया गया है कि पूरे देश से छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा है। रामलला के दर्शन के लिए 36 करोड़ यहाँ पर रुपए का प्रावधान दिया गया है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय और भी ज्यादा बढ़ेगी, ये यहाँ पर ओपी चौधरी ने कहा है, वित्त मंत्री ने कहा है, जानकारी दी है। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। तो इसी के साथ ही बताते चले, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रियायती दर पर भूमि आवंटन किया गया। उसके साथ भवन निर्माण का प्रावधान सरकार ने इस बार के जो बजट है उसमें किया है कि भवन निर्माण कार्य का जो प्रावधान है वो किया गया है। डोंगरगढ़ में 21 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण होगा। तो यहाँ पर 21 करोड़ दिया गया है। हम राज्य में सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रयासरत रहे हैं। तो इस दौरान ओपी चौधरी वित्त मंत्री ने कहा, राजिम कुंभ के आयोजन के लिए 8 करोड़ का वित्तीय प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तीर्थ दर्शन योजना के लिए 15 करोड़ का बजट यहाँ पर पास किया गया है। तीर्थ जो दर्शन के उसके लिए 15 करोड़ का बजट दिया गया है। स्थानीय आदिवासी संस्कृति को संजोने का सरकार पूरा प्रयास कर रही है। सरकार का प्रयास है कि स्थानीय आदिवासी संस्कृति 14 गैलरियों में वहां पर संजोया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा, स्थानीय आदिवासी संस्कृति को संजोने के लिए 1 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। तो जिस तरीके से पूरा फोकस संस्कृति पर की जा रही है उसके लिए यहाँ पर 1 करोड़ जो है वो पारित किया गया। छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल बिछा है। बताते चले, बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, इस बार प्रगति का ये बजट है। प्रदेश में विश्वविद्यालय की संख्या बढ़ेगी, स्टेट डेटा सेंटर शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की संख्या 4 से बढ़कर 25 हो चुकी है। बस्तर सरगुजा में लोग अब हवाई यात्रा कर रहे हैं।